Hello everyone, welcome back to my channel Edutainment Academy. Today in this video we are going to discuss the summary of the chapter The Cherry Tree, which is written by Ruskin Bond. Class 8 पूर्वी टेक्स्ट बुक का यूनिट 4 है द चेरी ट्री, जो कि रस्किन बॉन ने लिखा है। इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड किया है। अगर आप कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो तो वो वीडियो जरूर चेकआउट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी नाउ। प्रोटैगनिस्ट, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर? प्रोटैगनिस्ट होता क्या है? प्रोटैगनिस्ट मीन्स द मेन कैरेक्टर होता है। कोई स्टोरी हो, कोई प्ले का, कोई भी स्टोरी में या फिर प्ले में जो मेन कैरेक्टर होता है उसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। सो द चेरी ट्री का प्रोटैगनिस्ट यानी कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर कौन थे? राकेश, हु इज 6 years old। किसके साथ रह रहा था? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। कहाँ पे? मसूरी में। मसूरी में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहा था। कौन? राकेश, जो कि 6 साल का था। उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो पेरेंट्स उससे 50 मील दूर रह रहे थे, जहाँ पे 50 मील दूर एक गांव में, एक विलेज में रह रहे थे, जहाँ पे एक राइस या तो फिर जौ का खेती करके वहाँ पे अपना गुजारा कर रहे थे। वो चाहते थे, वो अपने राकेश अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रह रहा था? क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि वो बच्चा स्कूल जाए, राकेश को स्कूल भेजे। लेकिन जिस गांव में राकेश के जो पेरेंट्स रह रहे थे, राकेश का जो विलेज था, वहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई स्कूल्स नहीं था। तो उन्हें मजबूरन कहाँ छोड़ना पड़ रहा था? उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास, यानी मसूरी में, ताकि वो वहाँ से स्कूल जा सके। तो जहाँ पे मसूरी में, जहाँ पे राकेश रहता है, वहाँ पे वो एरिया ऐसा है जहाँ पे जो सॉइल होता है, वहाँ पे जो फ्रूट्स के जो ट्रीज है वो बहुत कम थे। रीजन क्या था? क्योंकि वहाँ के जो सॉइल, जो मिट्टी थी, वहाँ पे बहुत सारे पत्थर का जमीन बोलते हैं, जहाँ पे पेड़ या पौधों के उगना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से वहाँ पे जो फ्रूट्स के जो ट्रीज वगैरह बहुत कम थे। और एक और रीजन ये था कि वहाँ की जो हवा थी वो बहुत ठंडी हवा थी वहाँ पे, जो इस वजह से फ्रूट्स का जो ट्रीज नहीं उगते थे। एक दिन राकेश स्कूल से घर जब जा रहा था तो चेरीज जो होते हैं, कश्मीर वैली से आया हुआ, ऐसा आपके चैप्टर में दिया हुआ है। कश्मीर वैली से जो चेरीज आए हैं, जो कि कट्टे थे, थोड़े मीठे थे, वो खाते खाते घर की तरफ जा रहा होता। वहाँ पे 4 टोक उसके हाथ में होते हैं। उनमें से कुछ अपनी ग्रैंडफादर को दे देता है, ग्रैंडफादर के लिए देते हैं, बाकी जो एक होता है वो खाता है। खा के जो उसकी बीज होती है, वो सोच रहा होता है वो बीज अपने पास रखे। तो उसके ग्रैंडफादर एक सजेशन देता है कि उसको सीड कर दो। तो वो सीड कर देता है, करने लगता है कहाँ पे? जहाँ पे मस्टर्ड का जो प्लांट्स वहाँ पे सीड करने लगता है। तो उसके ग्रैंडफादर जो मना करते हैं, नहीं यहाँ नहीं, घर जो प्लेस का कोई कॉर्नर, ऐसा प्लेस ढूंढो जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो ऐसा कोई एक प्लेस का कॉर्नर वाला प्लेस जाता है, वहाँ पे वो सीड करने लग जाता है। और उसका डेली वो केयर भी करता है, पानी डालता है, केयर करता है। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है, उसका जो सैपलिंग जो बोलते हैं ना, छोटा सा जो प्लांट, उसको दिखने लग जाता है। दिखने के बाद वो क्या करता है, वो बहुत खुश हो जाता है। ऑब्वियसली जब हम कोई सीड करते हैं तो उसका जो प्लांट निकलता है या फिर कोई सैपलिंग निकलता है, उसको देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक उसी तरह वो भी खुश हो जाता है, उसके ग्रैंडफादर को बुलाने लगता है। तो उसका ग्रैंडफादर भी बहुत खुशी से देखता है, तो वो डेली उनकी केयर करने लग जाता है। अचानक एक दिन क्या होता है, इतना केयर करने के बाद जो प्लांट्स आने लगता है, उसके पत्ते आने लगते हैं, तो एक बकरी आता है और वो सारे पत्तियां खा लेती, खा के चला जाता है। बस वो स्टेम जो है वो रह जाता है बस। तो उसको देख के राकेश काफी दुख हो जाता है। दुख होने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कोई बात नहीं, वापस वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे कुछ दिन बाद, जब रेनी सीजन का एंड में, जो एक वुमेन होती है, फिर से वापस से वो पत्तियां आने लगती है, वापस वो खुश हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, अब वो जो एक वुमेन होती है, वुमेन आती है, एक लेडी आती है, वहां पे वो ग्रास वगैरह कट करने के लिए आते हैं ना, वो कट करने के लिए आती है। जो घास के साथ साथ वो आपको प्लांट को भी काट देती है, 2 पीस कट हो जाता है। उसका अगेन उसका जो स्टेम है वो रह जाता है, ऊपर से वो कट करके चले जाती है। तो हालांकि दादाजी वो वुमेन को बहुत डांटते हैं, लेकिन जो हो गया वो हो गया, अभी हम वापस उसको ठीक तो नहीं कर सकते, राइट? तो वो उसको देखिए अगेन राकेश दुख हो जाता है। लेकिन उसके ग्रैंडफादर जो है अगेन उसको बोलते हैं कि दुख नहीं होना है, वापस से वो आ जाएगा, एश्योर करते हैं ग्रैंडफादर। उसके बाद में कुछ दिन बाद क्या होता है, उसके जो
प्लांट्स, पत्तियां वगैरह आने लगता है, प्लांट जो है बड़ा हो जाता है, राइट। अब कुछ दिन बाद जैसे वो प्लांट्स आने लगता है, कुछ दिन बाद राकेश कहाँ जाता है, अपने पेरेंट्स के पास, उसके विलेज में जाता है ताकि उनकी हेल्प कर सके। जाके जब रिटर्न आता है, जब तक रिटर्न आता है, फिर उसके बाद रिटर्न आके देखते हैं कि वो तो ट्री बन गया, उसमें चेरीज आने लग गए, बर्ड्स आते हैं, चेरीज को खाते हैं, वो बहुत खुशी होती है। वही ट्री के नीचे उसके ग्रैंडफादर चेयर डाल के बैठता है, उसका फेवरेट प्लेस बन जाता है उनका, उसकी जो ट्री की जो छांव है उसके पास जाके ग्रैंडफादर बैठता है, वहीं पे राकेश भी लेट जाता है और ऊपर ट्री को देख रहा होता है कि उसे भी बहुत खुशी होती है, जैसे कि ट्री जो वो सब लोग बर्ड्स वगैरह आके वो चेरीज खा रहे हैं। हालांकि एक चेरी निकाल के खाता है तो कट्टे होते हैं, लेकिन वो जो कट्टे चेरीज जो फेंका होता है वही आके बर्ड्स खा रहे होते हैं, उसे बहुत खुशी होती है देखिए। तो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये ट्री इतना अफेक्शनेट क्यों फील हो रहा है। अफेक्शनेट फील होता है ऑफकोर्स क्योंकि वो बहुत केयर के साथ, बहुत लव के साथ उसे बहुत उसको बहुत केयर कर रहे थे, राइट। पानी दे रहे थे, बहुत केयर कर रहे थे। तो जब वो ट्री, जैसे हम बच्चे को बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं, ठीक उसी तरह वो भी वो प्लांट को यानी ट्री होने तक उतना हैंडल किया हुआ। अब वो ट्री वो जो बच्चा है उससे, जो राकेश है उससे डबल जो साइज हो गया, साइज में उतना लंबा हो चुका है, राइट। सो इससे आपको ये स्टोरी तो इतना ही है कि कैसे, लेकिन आपको इससे मोरल क्या समझ में आया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कितने ज़्यादा उनको स्ट्रगल्स करनी पड़ी। उनको पहले बकरा आया, वो खा लिया, उसके बाद वुमेन आई, वो कट करके चले गई, उतना सारे चीज़ें होने के बाद भी वो प्लांट ट्री में, मतलब ट्री बन चुका है, वहाँ से फ्रूट्स मिलने लग गए उनको, जो शेडो मिल रहा था वहाँ पे लेट के वो एंजॉय कर रहे थे। बहुत उनको ऐसा फील हो रहा था, राइट। क्यों? क्योंकि उनका जो लव था, उनका केयर था, उनका पेशेंस भी था, जो पेशेंस था उनका कि वो होगा, तो वो बहुत काम आया यहाँ पे। तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, पेशेंस के साथ, लव के साथ, केयर के साथ हम कुछ करते हैं तो वो चीज़ जरूर कामयाब होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये चैप्टर, इसका समरी, आपको द चेरी ट्री का समरी आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हो कि इसका क्वेश्चन आंसर्स भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके एक और वीडियो डालूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर देखें ताकि मैं उसका भी एक अलग वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।